दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को एक्टिव कर लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि आपको अगर कभी भी मिनी स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने दिनों का चाहिए आप खुद से इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के द्वारा इसको निकाल सकते हैं, 6 महीना, 1 साल या 2 साल का। ठीक है। दूसरी ये बात है कि जब भी आपके पास कोई नया एटीएम कार्ड आता है तो इसको एक्टिव करने के लिए न तो आपको ब्रांच जाने की जरूरत होगी और ना ही आपको एटीएम में जाने की जरूरत होगी। आप इंटरनेट के द्वारा इस चीज की सर्विस को फायदा ले सकते हैं। तीसरी ये बात है कि आप किसी भी सर्विस को इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप मैनेज कर सकते हैं जो कि आपके अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि खुद से इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को हम एक्टिव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको जरूरत होगी अकाउंट नंबर की, आईएफएससी कोड की, नाम की, एटीएम कार्ड की और सीआईएफ नंबर की। ये सब आपको ऑलरेडी मिल जाता है जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो पासबुक पे आपको सीआईएफ नंबर मिल जाता है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नाम और ये एटीएम जब आपको मिलेगा तो एटीएम के ऊपर सारा डिटेल्स ऑलरेडी होता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम चले जाते हैं अपने मोबाइल पे। तो चलिए हम अपने मोबाइल में क्या करते हैं, गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सर्च बार में यहाँ पे हम टाइप करेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग। ठीक है। पहला जो लिंक आएगा इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कंटिन्यू टू लॉगिन का एक ऑप्शन मिल रहा है। इस वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूजर आईडी या पासवर्ड मिलेगा जो कि आपके पास अभी नहीं है क्योंकि आपने अभी तक नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो इसके बाद आप नीचे में देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू यूजर का। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस न्यू यूजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद पॉपअप खुल के सामने आएगा जहां पे कि आपको ओके करने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ओके वाले सेक्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे तो आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा। अब आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने ऑप्शन खुल के आएगा जहां पे कि आपको अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, ब्रांच कोड, कंट्री और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, हम बारी बारी से सारे डाटा को यहाँ से फिल कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट नंबर डालेंगे, इसके बाद आपको सीआईएफ नंबर डालना है, इसके बाद आपको ब्रांच कोड डालना है। ब्रांच कोड बेसिकली आपको आईएफएससी कोड होता है। आईएफएससी कोड के जो लास्ट का 5 अंक होता है वही आपका ब्रांच कोड होता है जो कि आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। या फिर अगर आपको नहीं पता है तो गेट ब्रांच नेम पे भी आप सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपके अकाउंट के साथ जुड़ा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद फैसिलिटी वाइज में यहाँ पे देखना है कि आप क्या क्या सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे कि फुल ट्रांजेक्शन राइट है, लिमिट ट्रांजेक्शन राइट है और व्यू राइट है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, फुल ट्रांजेक्शन राइट पे ही रखना है क्योंकि इससे आप इंटरनेट बैंकिंग की जो भी सर्विस है वो सारे सर्विस का आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। अगर आप व्यू राइट पे रखेंगे तो इसमें आप सारी सर्विस का फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल ट्रांजेक्शन राइट पे ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको एक कैप्चर फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या करना है, ये जो कैप्चर है ये कैप्चर आपको इस बॉक्स के अंदर डालना है और इसके बाद नीचे सबमिट का बटन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जिस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आई हैव माई एटीएम कार्ड और दूसरा है आई डोंट हैव माई एटीएम कार्ड। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना ब्रांच गए हुए, लेकिन वहीं पे अगर आपके पास एटीएम नहीं है तो आपको इसके लिए एक्टिवेट करने के लिए ब्रांच जाना पड़ेगा। आप खुद से एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आई हैव माई एटीएम कार्ड पे आपको क्लिक करना है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपके पास ओरिजिनल एटीएम कार्ड जरूरी नहीं कि होना चाहिए। आपके पास अगर फोटोकॉपी भी उसका है तो भी आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि उस पर आपको कार्ड नंबर और सीवीवी नंबर ही चाहिए होता है। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, आई हैव माई कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। इतना करते ही आपके सामने ये जो है सो ऑप्शन खुल के आएगा। इसके बाद जो है सो आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको कार्ड का जो डिटेल्स है वो आपसे मांगा जाएगा, जैसे कि आपका कार्ड नंबर ऊपर शो कर रहा है, नीचे आपको कार्ड की वैलिडिटी आपको डालना है। इसके बाद कार्ड होल्डर का नाम डालना है और नीचे आप एटीएम का पिन देख रहे होंगे, जो आपके एटीएम का पिन है वो आपको डालना है। नीचे आपको जो कैप्चर दिख रहा है ऊपर वाले बॉक्स में ये आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यूजर नेम का एक ऑप्शन आ रहा है। अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे यूजर नेम बनाना होगा। यूजर नेम जस्ट लाइक आप ये मान सकते हैं कि जैसे आप इंस्टाग्राम का आईडी बनाते हैं या किसी और चीज का आईडी बनाते हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे एक आपको आईडी बनाना होगा जो कि कम से कम 8 अंक का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 अंक का होना चाहिए। आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है सेम इसी टाइप से आपको बनाना होगा। ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया है, इस टाइप से आप कोई भी एक यूजर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ध्यान ये रखना है कि आप भविष्य में इस यूजर नेम को आप चेंज नहीं कर पाएंगे कभी भी। जो आपने एक बार बना लिया वही आपका परमानेंट रह जाएगा।
दोस्तों यूजर नेम डालेंगे, यूजर नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम का अवेलेबल है या नहीं वो आपको बता देगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जो यूजर नेम डाल रहे हैं वो ऑलरेडी पहले किसी ने बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना है, आपको जो अवेलेबल दिखाएगा इसके बाद ही पता चलेगा। अगर आपको अवेलेबल दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसमें आप थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिए। इसके बाद आपको एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। नीचे जाएंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको न्यू लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का भी सेम मेथड है, आपको 8 अंक से लेकर के 20 अंक के बीच में कोई भी आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड किस टाइप से बनाना है ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आपको सेम इसी टाइप से एग्जाम्पल के तौर पे ये है, तो इस टाइप से आप एक पासवर्ड सेट कर लीजिए, ठीक है। जो आप ऊपर वाले पासवर्ड बनाते हैं सेम पासवर्ड आपको नीचे भी डालना है। और इसके बाद नीचे एक सबमिट का आपको बटन दिख रहा है, इस सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो है सो नेट बैंकिंग यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। लेकिन हाँ, काम यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करते ही आपको फिर से कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है वो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। नीचे आपको जो कैप्चर दिख रहा है वो कैप्चर आपको फिल करना है। और इसके बाद आपको नीचे लॉगिन का सेक्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इतना करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इंटर प्रोफाइल पासवर्ड। दोस्तों यहाँ पे सेट पासवर्ड का एक आपको दिख रहा है सेट प्रोफाइल पासवर्ड। पहले जो आपने पासवर्ड बनाया था वो था लॉगिन पासवर्ड, अब जो आप पासवर्ड बना रहे हैं वो है प्रोफाइल पासवर्ड। ये होता है बेसिकली आपको ट्रांजैक्शन के लिए। जब भी आप किसी को पैसा भेजेंगे तो वहां पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड वहां पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो इसलिए आपको प्रोफाइल पासवर्ड ही सेम बनाना है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, आपको 8 अंक का बनाना है। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि आपने जो लॉगिन पासवर्ड बनाया था वो सेम पासवर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसमें चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोफाइल पासवर्ड डालते हैं। ऊपर में जो है जो आपने डाला है सेम आपको नीचे भी डालना है। इसके बाद हिंट क्वेश्चन का एक ऑप्शन मिलता है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपको बेसिकली रिकवरी के समय काम आता है। जब आप अपना आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस समय जो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया रहता है उसी क्वेश्चन का जवाब उस समय आपको देना होता है। यहाँ से आप कोई भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जवाब देना होगा, जो भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे पैलेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान कहाँ है, ये आपको नीचे डालना है। इतना करने के बाद आपको नीचे एक सबमिट वाला बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही यहाँ पे देखेंगे योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सेट। अब आपका प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे सेट हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम इंटरनेट सर्विस को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपका भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।